बालेसर वार्ड संख्या 18 से कांग्रेस पंचायत समिति सदस्य उम्मीदवार रेखा कुमावत बोले, जनता को साथ लेकर करेंगे क्षेत्र में विकास। जोधपुर जिले की बालेसर पंचायत समिति की वार्ड संख्या 18 से पंचायत समिति सदस्य पद हेतु कांग्रेस उम्मीदवार रेखा कुमावत को जनता ने क्षेत्र में विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस प्रत्याशी रेखा कुमावत व उनके प्रतिनिधि राजेश कुमावत मिलकर क्षेत्र के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे, आइए सुनते हैं खास मुलाकात के दौरान हुई वार्ता को। आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं पंचायत समिति बालेसर, जिनके वार्ड नंबर 18 में है, जो नवनिर्वाचित कैंडिडेट है, जो मान लो पंचायत समिति सदस्य है, तो उनसे रूबरू होते हैं। और उनके प्रतिनिधि है जैसे राजेश जी कुमावत, और इन्होंने अपनी धर्मपत्नी को चुनाव मैदान में उतारा है और कांग्रेस पार्टी ने इन्हें टिकट दी है, जो रेखा कुमावत है, उनसे रूबरू होते हैं। और इनके जो प्रतिनिधि है राजेश जी कुमावत, उनसे रूबरू होते हैं और बातचीत करते हैं कि उन्हें ऐसे क्या मुद्दे और क्या मसले हैं जिनको लेके उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को चुनाव मैदान में उतारा और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट दी है। तो आइए मिलते हैं राजेश जी कुमावत से। तो राजेश जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ तक पहुँचे हमारे, और आरपीडी न्यूज़ चैनल का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि आज हमारे यहाँ ज़मीन हमारे यहाँ तक आप पहुँचे। बिल्कुल ठीक है। और वैसे जैसा आपने बताया कि हमारे जो कांग्रेस पार्टी जो है वो ज़मीन से जुड़ी हुई गांव के विकास के मुद्दों को लेकर के मैं चुनाव मैदान में उतरा हूँ जी। और मेरा मेन मुद्दा है कि जो गांव के लोगों की समस्या है उनके साथ मिलजुल के काम करना। जी जी। समस्या ऐसा किसी भी प्रकार की है उनकी, और विशेष तौर पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का महोदय की उनके जो दिशा निर्देश और हमारे विधायक महोदय है मीना कंवर जी, और उनके जो हमारे यहाँ पे मेंबर साहब है उमेश सिंह जी, उनका सपना है कि गांव के लोगों के साथ छोटी से छोटी योजनाओं का, सरकारी योजनाओं से अधिक उनको फायदा मिले, और जो समस्या है, मूलभूत सुविधाएं, उनको है जो उनके साथ और उनके बीच में कड़ी बन के काम करने का। और गांव के लोगों का सभी का यही है कि कड़ी से कड़ी जोड़े। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है और हमारे यहाँ पे बालेसर में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस का बोर्ड बन रहा है। तो हम लोग जो है गाँव की जुड़ी समस्याओं का और गाँव के लोगों से हमारी उनकी जो आवश्यकता है उनको हम लोग हमारे विधायक महोदय के द्वारा और हम लोग जो है सरकार तक पहुंचाएंगे और उनकी योजनाओं को हम जमीन पे उतारने का प्रयास करेंगे। तो राजेश जी, जैसे अभी आपने बताया कि भी यहाँ राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, तो आप एक कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। जी हाँ। तो आप इस कांग्रेस पार्टी में, जैसे आपके पास कोई पीछे कोई पद या किसी मान लो राजनीति में किसी पद पे या कोई चुनाव मैदान में, या पहले इससे पहले कोई आपने प्रयास किया? नहीं, वैसे ये दूसरा चुनाव है जी। ठीक है। और वैसे चुनाव कोई एक आदमी लड़ता नहीं है। बिल्कुल। चुनाव गांव की जनता लड़ती है। बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि चुनाव हम लड़ेंगे, हमारा काम है, आप तो सिर्फ हमारा एक प्रतिनिधित्व करना है, आपके नाम से हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, गाँव की जनता चुनाव लड़ रही है। तो जैसे राजेश जी, अपन बात करते हैं इस क्षेत्र की। क्षेत्र में जैसे अभी आप देख रहे होंगे, जैसे शिक्षा का अभाव है और वर्तमान में कैसा है, और आपको जनता चुनती है, तो शिक्षा पे आपका क्या मानो प्रावधान रहेगा? देखिए साहब, वैसे हमारे क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में काफी पहले से और अब में काफी सुधार आया है जी। लेकिन सुधार उस स्तर तक नहीं आया है जहाँ तक हमारी सोच है। ठीक है। हम लोग जो है शुरुआती स्तर से लेके सरकारी विद्यालयों के अंदर हम लोग, हमारा ये सोचना है कि ये गांव प्रत्येक स्कूल लेवल पे 10 जनों की कमेटी बना के और उसके अंदर डेली एक जना जो है वहाँ जाए और पूरे दिन वहाँ बैठे। ठीक है। उससे क्या होगा कि स्कूल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, गांव के लोगों का भी उसमें रहेगा, हम भी उसमें इन्वॉल्व है। और गाँव के अंदर कुछ हर दूसरे तीसरे घर में स्नातक लेवल की महिलाएं वगैरह होती है, तो उनका मन होता है कि मैं पढ़ाऊं, लेकिन वो कहीं नहीं पढ़ा पाती है। ट्यूशन वगैरह गांव में ऐसा नहीं रहता है कि हम लोग कोई, शहरों में तो क्या होता है ट्यूशन सेंटर खोल दिया, तो हम उनको मोटिवेट करेंगे कि आप वहाँ पे जाके सहयोग करो और जो उनके साथ मिलकर काम करो। ठीक है। निस्वार्थ भाव से हम प्रत्येक स्कूल में, हमारा ये सपना है कि प्रत्येक स्कूल में प्रारंभिक स्तर पे हम लोग जो है शिक्षा को, और विशेषकर महिलाएं और लड़कियां जो है 12th करने के बाद छोड़ देते हैं, तो उनके लिए हम साथ में मिलके हम किस तरीके से उनके हर 10 डांडियां 20 डांडियां उसके बीच में हम लोग किस तरीके से पढ़ाई के लिए हम लोग एक चैनल नेटवर्क तैयार कर सकते हैं ताकि वो पढ़ाई के लिए मोटिवेट करें। ठीक है। और उनको ये भी नहीं मालूम रहता है कई बार कि हम लोग इस 12th के बाद क्या करें, उनको एक दिशा नहीं होती है, तो हम लोग जो है उस दिशा में काम करेंगे।
बहुत ही अच्छा बताया कि शिक्षा के प्रति इन्होंने राजेश जी ने चुनाव मैदान में आपके प्रचार प्रसार में घूम रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो युवा बेरोजगार है उनके लिए आपके क्या प्रयास है? देखिए सब रोजगार के लिए हमारा जो है हमारे साथ में हमने सब विचार विमर्श करके ये देखा है कि नौकरी सब नहीं मिल सकते और वैसा शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग उस लेवल पर नहीं है कि हम लोग सरकारी नौकरी में पहुंचे, लेकिन रोजगार के स्तर पे जो घरेलू जो छोटे मोटे उद्योग है उस तरीके के करके और वो उन लोगों को हम लोग मोटिवेट करेंगे समूह बना के। राजस्थान सरकार की और भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं, अभी इतनी सारी योजनाएं हैं कि किसी को मालूम तक नहीं है और किसी को जानकारी में नहीं है, लेकिन उस योजनाओं का जो फायदा है वो बड़े बड़े उद्योगपति उठाते हैं। बिल्कुल सही। वो योजनाओं गांव तक नहीं पहुंच पाती। हमारा काम ये रहेगा कि कोई भी एक योजना को उठाया, कौन सी योजना हमारे यहाँ पे काम अच्छी कर सकती है, उस योजना को हम लोग इम्प्लीमेंट छोटे लेवल पे उनको हम शुरुआती में उस स्तर पे उत्पादन स्तर पे ले जाएंगे, फिर हम लोग उसको मार्केटिंग हमारा काम रहेगा हम किस तरीके से उनको करें और उनको वित्तीय सहायता जो प्रदान करवानी है, कौन सी योजना से लाभान्वित करवाता है, कौन सा अनुदान दिलवाना है, वो काम हमारा रहेगा। वो लोग उनको रोजगार मिल जाएगा। वो लोग क्या है कि मेहनत कर सकते हैं, उनके साथ हम भी मेहनत भी करेंगे और उनको मेहनत करके उत्पादन को आगे किस टाइप से मार्केटिंग कर सकते हैं, विपणन उसका कैसे रहेगा, तो वो काम हमारा रहेगा। जी बहुत ही बढ़िया। जो मान लो अभी राजेश जी ने बताया कि जैसे जो भी सरकार द्वारा जो भी कल्याणकारी योजनाएं आती है वो आज दिन तक जनता को पता ही नहीं है भाई क्या योजना आती है और किस प्रकार से चल रही है। तो वो जो भी सरकार द्वारा योजनाएं आती है उनको जन जन तक पहुंचाना इनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो सर जैसे अभी बात करते हैं कोरोना जैसी महामारी, आपका प्रचार प्रसार भी चालू हो गया, कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए आपने इससे पहले जैसे लोगों को कैसे मोटिवेट किया और अभी चुनाव प्रचार में आप कैसे मोटिवेट कर रही है? देखिए साहब, कोरोना के अंदर हम लोगों ने पिछली बार भी ग्रुप बना के 2 जने 4 जने घर घर जाके हमने संपर्क किया, ठीक है, कि ये बीमारी आप इसको हल्के में नहीं लें, ठीक है, और उसको जो है प्रारंभिक रूप से बचाव करें उसका। और उसके लिए हमने सैनिटाइजर भी दिए, साबुन भी वितरण किए, तो मास्क भी दिए, काढ़े के लिए हमने किया और टीकाकरण के लिए हमने जो है सर्वोत्तम स्तर पे जो बुजुर्ग लोग हैं वो नहीं आ सकते थे, हर 5 ढाणियों के अंदर हमने ग्रुप बना के उनको रिक्वेस्ट किया, एएनएम को, जीएनएम को, जो नर्सिंग स्टाफ थे कि आप हमारे वहाँ पे आए, तो उनको हमने यहाँ पे लाने का व्यवस्था की उनको और यहाँ पे उनको हम यहीं दिलवाए। तो क्योंकि बुजुर्ग लोग, कुछ लोग जो डिमोटिवेट हो गए थे, हमें टीकाकरण नहीं करवाना था, कुछ लोगों के मन में यही थी बीमारी है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो हमारे यहाँ पे हमने उस लोगों को जागरूक किया और जो सरकार का भी था कि आप क्वारंटाइन वगैरह था, तो जो बाहर से आए तो हम उनके साथ मिलके, किसी ने पिछली बार 14 दिन का जो क्वारंटाइन लिया तो हमको हमने उनको डिमोटिवेट होने नहीं दिया, साथ में हम वैसे सुबह शाम जाना, उनके साथ मिलना, उस टाइप से रहा। तो रही बात अब चुनाव में, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम किसी प्रकार से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैंने पहले ही आपको बताया कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, चुनाव गांव की जनता लड़ रही है। बिल्कुल सही। ठीक है ना, तो जनता लड़ रही है तो सबका काम है, मेरा काम तो है नहीं चुनाव लड़ना, तो उस हिसाब से सब अपना अपने मेहनत कर रहे हैं। हम किसी प्रकार की कोई मीटिंग, किसी प्रकार का कोई यहाँ रुकने का, किसी प्रकार का कोई हम लोग जो है नहीं करेंगे। और जैसे भी सरकार ने कहा है कि कोरोना के कोविड गाइडलाइन का पालन करना है, तो हम लोग किसी भी अभी जैसे मेरे यहाँ पे कोई किसी टाइप का भीड़ भड़ाका नहीं है, आगे भी नहीं होगा, हम बिल्कुल पूर्णतः कोविड की गाइडलाइन का पालन करेंगे। बहुत ही बढ़िया सुझाव दिया है आपने, जो कोविड के प्रति जैसे लोगों को पहले घरों घर जाके इन्होंने जागरूक किया है, आज दिन तक लोगों की जन संपर्क में रहे हैं और आगे भी इनका कहना यही है, मानना यही है कि जैसे अभी चुनाव प्रचार में किसी प्रकार की कोई भीड़ भाड़ नहीं की जाएगी और जैसे घर घर एक एक दो दो आदमी के प्रति मिला जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया सुझाव दिया राजेश जी। तो राजेश जी जैसे अभी आप अपनी मान लो इस जो वार्ड नंबर 18 के अंदर कितनी पंचायतें आ रही है अभी? वार्ड नंबर 18 के अंदर 2 पंचायतें, 2 ग्राम पंचायतें। तो 2 ग्राम पंचायतें, और आप अपनी ग्राम पंचायतों की जनता को अभी फिलहाल क्या संदेश देना चाहते हैं इस चुनाव प्रचार के माध्यम से? देखिए साहब, मेरा तो एक छोटा सा संदेश है, चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, वार्ड नंबर 18 के समस्त ग्रामवासी चुनाव लड़ रहे हैं और उनका जो आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा, उनकी जो अपेक्षा होगी, उनकी अपेक्षाओं के ऊपर मैं खरा उतरूंगा। ठीक है, मैं उनकी जो भी होगी, मैं वैसे कृषि के क्षेत्र से स्नातक और स्नातकोत्तर हूँ, तो जहाँ तक हो सके मेरा ये रहेगा कि इस योजनाओं का अधिक से अधिक
लाभान्वित किया जा सके। ठीक है, और आगे भी जो सरकारी योजनाएं आज की तारीख में कम से कम वित्तीय संस्थानों की 84 जो स्कीम्स है, बिल्कुल वो लोगों इस 84 स्कीम्स की पूरी बकायदा मेरे पास लिस्टिंग है। राजस्थान सरकार की कल्याणकारी योजना है, भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाएं है। क्या है कि साहब मेरे बिजली नहीं आ रही है, साहब मेरे पानी नहीं आ रहा है, साहब मेरे सड़क नहीं है, वो लोग सभी अपने स्तर पे सक्षम है। प्रतिनिधित्व का काम सब निकालना जानते हैं कि भाई अपने की पंचायत समिति स्तर पे नहीं होगा तो ऊपर लेवल से चल जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन मेरा काम सिर्फ, मेरा मुद्दा ये है कि जो सरकारी योजनाएं हैं और जो शिक्षा के क्षेत्र में जो कमी है, जहाँ पे गैप है, उस बीच की कड़ी बन के मैं उनके सबके साथ राजेश जी ने तो आरपीडी न्यूज के अंदर जो आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं पुनः दिल से एक बार आरपीडी न्यूज चैनल का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार कि आप हमारे जमीन से जुड़े हुए और एक छोटे गांव स्तर पे आप हमारे यहाँ पे पधारे, और आपका दिल से शुक्रिया और बहुत धन्यवाद, और आरपीडी दिल को दोबारा धन्यवाद। थैंक यू सर।